कि ये मेरी फिटकरी का ही कमाल है जो मेरे मरते हुए पौधे को जिंदा कर दिया। तो फ्रेंड, आज मैं आपके पास यही चमत्कारी फिटकरी लेके आई हूँ। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? तो मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो किसी में जड़ में दिक्कत हो रही है, तो कोई मट्टी बिल्कुल डेड होती चली जा रही है, तो आज मैं उसी के लिए बहुत ही बेस्ट उपाय लेके आई हूँ कि मतलब दिखाऊं क्या आप लोग को। आप सोच सकते हो, तो देखिए, आप लोग सब इंतजार करिए। मैंने आज छुपा रखा है इसीलिए कि मुझे आपको बहुत अच्छी सी स्पेशल ट्रिक दिखानी है। तो ये देखिए मेरी जादुई चीज, ये देखिए क्या है। जैसे कि हम लोग के पहले के जमाने में किसी के पास फिल्टर नहीं होता था, किसी के पास कोई चीज ऐसी नहीं होती थी। हर चीज की मतलब ये हम लोग की 100 तरह की चीजों की रामबाण दवाई कहलाती। तो ये मेरी मट्टी का बिल्कुल काला सोना है और 100% मेरे सिद्ध हुआ है। ये बात आप परफेक्ट अच्छी तरह से जानते हो कि जब मैं आपके पास कोई चीज पूरी तौर से आजमा नहीं लेती हूँ, उसके बाद ही आपके पास वीडियो लेके आती हूँ। जब मैं खुद उसको प्रूफ देख लेती हूँ उस चीज का, तभी मैं आपके पास ये प्रूफ लेके आती हूँ। तो फ्रेंड, हल्का तो ये मेरा हाइब्रिड गुड़हल था, येलो कलर का। मैंने इसमें, आपने देखा होगा मैंने कितने बार इसमें वीडियो में बनाया है और कितने बार आपको ये चीज बताई कि मैं इसमें ये उपाय कर रही हूँ, मैं इसमें ये बेस्ट फर्टिलाइजर डाल रही हूँ, मैं इसमें कैल्शियम डाल रही हूँ, मैं इसमें आयरन डाल रही हूँ। फिर मैंने यहाँ तक कि मैंने % फिट करी है। जते हुए पौधों में मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मेरा पौधा, हम लोग का कितना भी गंदा पानी, प्रदूषण, बिल्कुल गंदा पानी होता था, बिल्कुल पीला पानी, तो ये फिटकरी का एक टुकड़ा डाल दिया जाता था, बिल्कुल पानी हम लोग का मिनरल वाटर भी क्या काम करेगा वैसा पानी बन जाता था। तो ये समझ लीजिए, ये फिटकरी हम लोग की करोड़ गुना बिल्कुल धीमे धीमे इतना ज्यादा घना था और ये धीमे धीमे बिल्कुल ही खत्म हो चुका था, बिल्कुल डेड हो गया था, इसमें कुछ भी नहीं बचा था। फिर मैंने एक बार, जो होता है कि हम लोग एक बार उपाय करना जरूर देखते हैं कि शायद कुछ जान बच जाए, तो मैंने इसकी डंडी, सबसे पहले हम लोग का मरे हुए पौधों में क्या आजमाना होता है, अगर थोड़ी सी सांसें बाकी पता होती हैं कि इसमें सांसें बाकी हैं, तो हम लोग लास्ट टाइम तक इसका उपाय करते रहते हैं। तो मैंने इसमें खरोंच के देखा, तो इसमें थोड़ी बहुत, इसमें अभी नीचे जान बाकी थी, मतलब कि अभी ये जीवित हो सकता था, इसकी थोड़ी जड़ों में सांसें बाकी थी। तो जो सांसें बाकी थी, उन सांसों को हम लोग को क्या 100% चीज ऐसी दे दे कि जो इसकी सांसें फिर से पूरी आ जाए इसमें। तो मैंने यही उपाय करा। मैंने फिटकरी का इसमें एक चुटकी मैंने पाउडर लिया। तो मैंने पहले, सबसे पहले 1 महीने पहले इसमें चुटकी भर इसमें पाउडर डाला और उसके बाद ये रिजल्ट आप मेरे सामने देख सकते हैं। इसमें पत्तियां आनी शुरू हो गई हैं और ये फिर से बिल्कुल हेल्दी एंड स्ट्रांग हो गया है। इसके अंदर ये डाल देना है और 5-10 मिनट में ये परफेक्ट बिल्कुल घोल तैयार हो जाएगा। जब ये घोल तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं आपको इसका उपाय बताऊंगी क्या करना है। जब तक मैं आज बता रही हूँ कि जैसे 10 दिन हम लोग के निकल गए, तो 10 दिन हम लोग के निकल गए, तो उसमें हमको क्या करना है, एक गमले में, ये मेरा गुलदाउदी का गमला है, ये हम लोग के हजारों फूल, इसमें जो आते हैं ढेर सारे फूल, उसी हजारों फूल अपनाने के लिए ही मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ। आपको पूरे 1 महीने दो, ये हम लोग का गुलदाउदी भर भर के फूल देने वाला प्लांट है। तो इस प्लांट में हम लोग को क्या करना है, इसके हर महीने, 1 महीने में, दिसंबर का महीना है, दिसंबर के महीने में ये मैंने जरा सा 10 ग्राम का टुकड़ा ले लिया फिटकरी का। ये देखिए, ये मैंने फिटकरी का टुकड़ा लिया है और मैंने इसमें एक कपड़ा ले लिया है। ये आप कपड़ा ले सकते हैं, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये कोने में, जरा सा बिल्कुल एक कोने का छेद करना है और यहाँ कोने में इस फिटकरी को यहाँ पे गाड़ देना है। और जब जब आप पानी डालेंगे, तो यहाँ पर जब पानी डालेंगे, तो ये धीमे धीमे फिटकरी का पूरा धीमे धीमे इसमें पूरे महीने भर ये मट्टी में आपका पूरी पीएच लेवल आपका बिल्कुल परफेक्ट रखेगा। इसका मट्टी का, इसकी जो पत्तियां आपकी धीमे धीमे पाले की वजह से जो पीली पड़ेंगी, वो पीली पत्तियां बिल्कुल नहीं हो पाएंगी। पाले का असर हमारे पौधे में बिल्कुल नहीं होगा। हम लोग के जो पौधे खिल रहे हैं, जो हम लोग की हजारों कलियां आ रही हैं, वो परफेक्ट पूरी हजारों कलियां बरकरार रखेगा सिर्फ ये फिटकरी का जादू। तो ये फिटकरी का जादू हम लोग को हर 1 महीने में एक बार छोटा सा 10 ग्राम का टुकड़ा, चाहे 5 ग्राम का टुकड़ा, आपको चाहे आप अपने गमले के हिसाब से लीजिएगा। मेरा ये पूरा इतना बड़ा गमला है, इतने बड़े गमले में मैंने इसमें कम से कम 10 ग्राम डाला है फिटकरी का एक टुकड़ा। तो अगर ये छोटा गमला है, ये देखिए ये मेरा छोटा गमला है, तो आपको इसका समझ लीजिए 5 ग्राम, बिल्कुल ये मैंने 10 ग्राम लिया था, ये मैंने 5 ग्राम लिया है। सिर्फ 5 ग्राम का टुकड़ा हमको इसके अंदर डालना है।
तो ये मैंने एक आइडिया आपको मैंने ये बता दिया, हर महीने मतलब 1 महीने में सिर्फ एक बार। फिर मैंने आपको ये बताना है कि हमको इसका चूड़ा कर देना है। जरा सा हमको एक पाउडर लेना है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं कि ये मेरी सिलबट्टी जमानों का, जैसे हम लोग की परफेक्ट जमानों की फिटकरी है। तो ये सिलबी मैं अपना हर चीज में, अपने खादों में यूज करती हूँ इसका। ये देखिए कितनी जल्दी पाउडर बन के तैयार हो गया है। मिक्सी में हम लोग पी सकते हैं, लेकिन इसके पत्थर इतने टाइट होते हैं, तो इसका हम लोग का जो मिक्सी के जो ब्लेड होते हैं, तो उससे असर होता है, ब्लेड खराब हो जाएंगे। तो मैं तो वैसे भी अपने गार्डन के सारे काम अपने सिलबट्टे और 100 और इसके इतने तरीके के उपाय बताने आई हूँ। मट्टी का जो पीएच लेवल होता है सर्दियों में बिल्कुल डाउन हो जाता है। बिल्कुल हम लोग की मट्टियां इस समय बिल्कुल धीमे धीमे डेड होने लगती हैं, पत्थर जमने लगते हैं। तो हम लोग उस हिसाब से कुछ ना कुछ रोज सोचते रहते हैं कि अपनी मट्टी को गुड़ाई करते हैं। वो तो हम लोग का समझ लीजिए 100% है ही इलाज मट्टी का। लेकिन जो मट्टी के अंदर जो हम लोग के पौधों को पीलापन देता है, पत्तियां धीमे धीमे डैमेज करने लगता है, जो हम लोग का पाला पड़ता है इस समय, जो पाला पड़ने से हमारी पत्तियां धीमे धीमे डैमेज हो रही हैं, तो ये फिटकरी हम लोग का पाला पड़ने से बचाएगा। इसका हमको क्या करना है, एक हमको ये 10 ग्राम 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी हम लोग को लिया है इसमें, और 1 लीटर पानी में हम लोग को इसमें 10 ग्राम, मुश्किल से 10 ग्राम का टुकड़ा है, ये समझ लीजिए 10 ग्राम का टुकड़ा हम लोग को में ही करती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये सिलबट्टे अपने टेरेस में रखा हुआ है, और मैं जो भी खाद अपनी टेरेस में बनाती हूँ सिलबट्टे में ही पीस के बनाती हूँ, जिसका मेरा रिजल्ट आप देख सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट रहता है, ना मेरी इसमें मिक्सी खराब होने का डर रहता है मुझे, और मतलब किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं है। और इतनी फर्स्ट क्लास बिल्कुल सिलबट्टे के जो जमानों की चीज चली आ रही है कि हम लोग की शानदार चीजें पिसती हैं सिलबट्टे में। तो आप देख सकते हैं, मुझे तो 1 मिनट भी नहीं लगा और मैंने इसका फर्स्ट क्लास बिल्कुल पाउडर बना दिया है। देख सकते हैं कितना फर्स्ट क्लास पाउडर बनाया है। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने इतना फर्स्ट क्लास पाउडर बनाया है, अब इसको आपको क्या करना है, महीने में सिर्फ एक बार, मैंने आपको बताया है आपको महीने में सिर्फ एक बार आपने ये मैंने जो आपको आइडिया दिए हैं, उस आइडिया का मतलब ये आपको एक गमले में अगर आपने टुकड़ा डाला है, तो आप इसमें 1-1.5 महीने तक इसमें आप बिल्कुल ये पाउडर बिल्कुल नहीं डालेंगे। फिर आपको दूसरे महीने में जब आपका 15 मतलब पूरा 1 महीना बीत जाएगा, उसके बाद आपको ये थोड़ा सा पाउडर का जरा सा चुटकी, बस ये चुटकी, इससे ज्यादा आपको नहीं लेना है, बिल्कुल चुटकी नाप के लेनी है। चुटकी से ज्यादा आप जरा सा लेंगे तो आपका पीएच लेवल, जो एसिडिक की कमी हम लोग की मट्टी में होती है, वो तो दूर हो जाएगी, लेकिन इससे हम लोग की जड़ों में धीमे धीमे, अगर हमने इससे 2 चुटकी ले लिया पाउडर, तो ये जो जड़ें हैं हम लोग की, फिटकरी काफी हाई पावर वाली चीज होती है, जितनी हम लोग की फायदे की चीज होती है, अगर हम लोग चीज को ज्यादा ले लेंगे तो वो चीज हम लोग का नुकसान भी करने लगेगा। तो ये फिटकरी हमको जड़ के बिल्कुल किनारे, मतलब जो जड़ का हम लोग का पॉइंट बीच का होता है, उसमें बिल्कुल नहीं डालनी है। आपको खूब अच्छे से अपनी मट्टी चेक करनी है, मट्टी के किनारे किनारे बिल्कुल ऐसे ऐसे करके हल्का सा, जैसे हम लोग छिड़कते हैं पाउडर, ये हम लोग का इस तरह का, बस चुटकी में एक बार। पूरी सर्दियों में आपके पास 200 गमले हैं, 300 गमले हैं, मेरे पास तो 100-200 गमले हैं, तो मैं पूरे 200 गमलों में ये चुटकी का इलाज अपना बहुत परफेक्ट करती हूँ। क्योंकि मेरे इस समय सर्दियों में आप देख सकते हैं पूरे भर भर के फूल आते हैं, तो इन फूल भर भर के आने के लिए ही मैं इस चुटकी का इस्तेमाल करती हूँ। आप देख सकते हैं मेरे इस वाले गुलदाबदी में जो आदमी कहता है कि पत्तियों से ज्यादा फूल आ रहे हैं, तो ये आप अपनी आंखों से रिजल्ट देख लीजिए, इसमें आपको पत्तियां नहीं दिखेंगी जितने आपको इसमें फूल दिखेंगे। तो इसका इलाज मेरा यही है कि मैं इसमें यही उपाय करती हूँ कि मैं इसमें हर महीने, मतलब अपना 1 महीना मेरा बीत जाता है, उससे मेरे ज्यादा दिन चढ़ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम नहीं होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो इसका हमारा दिक्कत हो जाएगा, हमारा पौधा मरने लगेगा, जिंदा होने की जगह मरने लगेगा। तो ये मेरा पूरा 1 महीना जब बीत जाता है, तो मैं हर अपने जितने भी फूल वाले मेरे प्लांट होते हैं, सारे मैं अपने फूल के प्लांट को इनका छिड़कती हूँ, हल्का हल्का छिड़काव करती हूँ। गुलाब हो गए, चमेली हो गई, चंपा हो गई, मोगरा हो गया, हमारी गुलदाबदी हो गए, हम लोग के हिबिस्कस हो गए, हम लोग के सदाबहार हो गए, जितने भी हम लोग के फूल वाले प्लांट हैं और जितने हम लोग के फल वाले प्लांट हैं। ये नहीं कि आप सोचे, मैंने कितने लोग ये कमेंट करते हैं कि मैम खाली फूल वाले ही प्लांट में दे सकते हैं, तो नहीं, आप टमाटर के भी प्लांट में दे सकते हैं, आप फ्रूट्स के प्लांट में दे सकते हैं, एप्पल
मतलब जो भी आपके घर में, जो भी आपके टेरेस गार्डन में जो भी फल लगा हो, लेकिन ध्यान देना है, सिर्फ चुटकी ही देना है, सिर्फ इस चुटकी का ही कमाल करना है। ये मेरा गुलाब का प्लांट है, गुलाब का प्लांट भी देख सकते हैं, काफी दिन से ये ऐसे ही हो गया था, लेकिन मैं चुटकी चुटकी जो डालती हूँ उससे ये मेरा बहुत परफेक्ट आ जाता है। महीने में सिर्फ एक बार चुटकी का ये कमाल है कि हमारे जो भर भर के फूल आते हैं, इससे बिल्कुल परफेक्ट फूल हो जाते हैं। तो ये मैंने आपको एक चुटकी अपना उसको दिखा दिया, पाउडर का दिखा दिया। घंटे इसमें लगाना है, 2-3 घंटे जब हमारा इसमें पूरा ये घुल जाएगा पाउडर, तो हम लोग को ये 1 लीटर का जार था, 1 लीटर के जार में मैंने 10 ग्राम लिया था। 10 ग्राम का टुकड़ा हमको पूरे 20 लीटर पानी में मिला देना है। ये पूरे 20 लीटर की पानी में मिला देंगे हम। जब ये हम लोग के 20 लीटर के पानी में मिल जाएगा, ये जब हमने इसमें मिला दिया, ये टुकड़ा पूरा मिला दिया, उसके बाद ही हम लोग अपने गमलों को चेक करेंगे कौन से गमले हम लोग के ड्राई हैं। जो हम लोग के जितने भी गमले ड्राई होंगे, जब हम लोग जैसे सर्दियों में पानी कम से कम 3 दिन में एक बार देते हैं, 4 दिन में एक देते हैं, और वो भी मिट्टी अपनी सूख जाती है, इसीलिए मैंने आपको सूखी वाली पहले चीज आइडिया दे दिया है, लास्ट में पानी वाला दिया है। जब हम लोग 3 दिन बाद, 4 दिन बाद जब पानी डालते हैं, जब देखते हैं कि हमारा पौधा कौन सा सूख रहा है, कौन सी मिट्टी का हम लोग का काफी ड्राइनेस हो गई है, जड़ें सूख रही हैं, तब ये पानी हम लोग को 20 लीटर पानी में ये वाला 1 लीटर फिटकरी का, जो मैंने 10 ग्राम फिटकरी डाली थी, 10 ग्राम का हर गमले में, हर चीज जितने भी गमले हमारे हैं सब गमलों में डाल देंगे। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ मेरा लेवल कौन सा। ये मेरा हैंगिंग पॉट है, आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत इसमें प्लांट लगे हुए हैं। ट्रायंगल हार्ट लगा हुआ है, ये कितना प्यारा सा पर्पल हार्ट लगा हुआ है। ये वाइन प्लांट मेरा लगा हुआ है। तो ये हम लोग की सन डायरेक्ट इसमें रोशनी आती है, तो काफी सूखा होता है ये। तो इस समय बाकी तो मैंने भी आपको ड्राई दिखा दी है, और ये पानी हम लोग को तभी यूज करना है। मैंने आपको आज आपका आइडिया दिखा दिया, जब हम लोग की सूख जाएगा, तो ये मेरे गमले सूखे हैं, मैं इसमें डाल दूंगी। तो फ्रेंड, मेरे यही सब आज के टिप्स थे फिटकरी का कमाल, मरते हुए पौधों को जिंदा करने के, और 100% कारगर होते हैं। मैंने मात्रा बताई है, उतनी मात्रा लीजिएगा। कोई पेड़ है, ये मालती का पेड़ भी आप देख सकते हैं मेरा इस समय, मैंने मतलब काफी लंबा हो गया था, ये काफी बड़ा हो गया था। तो हम लोग हर प्लांट का यही इलाज करते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं कि अब इसका सीजन जो डोरमंसी में जा रहा है, तो मैं आपसे बार बार ये बात बोलती हूँ कि मैं डोरमंसी में किसी भी पौधे को नहीं जाने दूंगी। तो ये मेरा मालती का प्लांट है, मैंने इसमें फिटकरी का छिड़काव कर दिया है बहुत अच्छे से। फिटकरी का छिड़काव का मतलब ये होता है कि हम लोग के जो पौधे मरते हुए पौधे होते हैं, तो वो जिंदा हो जाते हैं। तो हम लोग के पौधे मरते क्यों? मरने का रीजन यही होता है, जो उसमें अंदर से दीमक लग जाती है, कीड़े लग जाते हैं, अंदर से पूरी मिट्टी हम लोग की खाने लगते हैं। कितने कीड़े ऐसे होते हैं जो हम लोग लाख लेंस लगा के भी ढूंढ लेंगे, हम लोग को नहीं समझ में आते हैं, लेकिन वो कीड़े इतने मिट्टी के अंदर जो छुपे रहते हैं, बिल्कुल अंदर से हम लोग की जड़ें को खोखला कर देते हैं। कितनी जड़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग बोलते हैं हमारे पौधे मर रहे हैं, तो मर रहे हैं, हम लोग दुनिया की ताकत की अपनी सारी खाद डाल देते हैं, सारे फर्टिलाइजर दे देते हैं, लेकिन कुछ हम लोग की जड़ों में रोग पैदा हो जाता है, जो मोटे मोटे फुंसी, जैसे हम लोग के स्किन में जो एलर्जी हो जाती है, उसी तरह की जड़ में मोटे मोटे जो फुंसी हो जाती है, और पूरी मिट्टी में जाले पड़ जाते हैं, काले काले फंगस पड़ जाते हैं। जितना भी कीड़ा होता है हम लोग की मिट्टी में, जो हम लोग के पौधों को मार देता है, तो ये फिटकरी हम लोग की 100% गुणों की खान है। ये समझ लीजिए, आपने एक चुटकी फिटकरी जिस गमले में डाल दी, 100% उसके सारे रोग दूर होने हैं, और आपका पौधा बिल्कुल हेल्दी स्ट्रांग हो जाना है। आप देख सकते हैं मेरी मालती की बेल, ये मालती की बेल देखिए कितनी सूखी है, ये डंडियां सूखी सूखी हैं। और यहाँ पे बिल्कुल देखिए, मैंने 1 महीने पहले इसमें फिटकरी का पाउडर डाला था, इसमें कोई दिक्कत हो गई थी, मैंने पूरी कटिंग कर दी। कटिंग करने का नतीजा मेरा देख सकते हैं, रिजल्ट बिल्कुल नई डंगालें कितनी खूबसूरत आ रही हैं, और इतनी खूबसूरत ये मोटी हेल्दी स्ट्रांग आई है, और जगह जगह देखिए कैसे इसमें किल्ले निकल रहे हैं, और ये फिर से पूरी परफेक्ट बेल तैयार हो जाएगी। तो ये मेरा फिटकरी का ही चमत्कार है, जो मैंने 3-4 पौधों को मरते हुए जिंदा किया है फ्रेंड। तो आप फिटकरी का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि फिटकरी एक बिल्कुल 100% हम लोग की मरते हुए पौधों को जिंदा करने की दवा होती है। ये फिटकरी का पूरा मैंने पानी इसमें भर लिया है, और मतलब जितने हम लोग का जैसे पाला जो पड़ रहा है सर्दियों में, जिस तरह से पाला पड़ रहा है और जो कीड़े लग जाते हैं, और ये जो देख सकते हैं आप इस तरह के पीले पत्ते हो रहे हैं, जितने ये पीले पत्ते हो जाते हैं और इसमें काले भुनगे लग जाते हैं, गुलाबी में तो बहुत भुनगे लगते हैं। तो मतलब जितने हमारे फूल वाले प्लांट हैं, जितने हमारे
जो भी प्लांट हैं, फल वाले हैं, टमाटर के प्लांट हैं, मिर्चे के प्लांट हैं, जो मरोड़िया रोग हो जाता है मिर्चे में, तो ये फिटकरी हम लोग के लिए समझ लीजिए रामबाण उपाय है। उसका हम लोग स्प्रे भी बना सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बाल्टी में पानी बना के दिखाया। तो ये बाल्टी का पानी हम लोग को 1 लीटर पानी मैंने आपको पूरा दिखा दिया था कैसे भर के उसमें डालना है फिटकरी। तो ये मैंने स्प्रे बॉटल में भी हमको भरना है, और हमेशा हम लोग को इसको अब सर्दियों के टाइम दोपहर में इसका छिड़काव करना है, क्योंकि दोपहर में ही कीड़े आते हैं और शाम के टाइम काफी हम लोग के प्लांट में कीड़े भर जाते हैं। तो ये इस तरह का हम लोग का इसका छिड़काव कर देंगे, इस तरह से पूरा स्प्रे कर देंगे सब जगह हम लोग। तो हम लोग की जितनी चींटियां होती हैं, जितने कीड़े होते हैं, एक भी कीड़ा नहीं लगेगा इसमें, और सारे आपके बिल्कुल पत्ते जितने पीले हो रहे हैं सारे चमकदार पत्ते निकलेंगे, फूल बहुत खूबसूरत से निकलेंगे, और कहीं भी कीड़ा नहीं दिखेगा। तो फ्रेंड चलती हूँ मैं। आपको मेरी वीडियो का कैसा, आपको आज का फिटकरी का आइडिया लगा मुझे बताइएगा। तो मैं चलती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगी फ्रेंड। बाय बाय।